और 9 सेकंड न्यूज में कोर्ट से जुड़ी वो खबरें जिन पर पूरे देश की नजरें हैं। शराब घोटाले में गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने खारिज की संजय सिंह की जमानत याचिका। हाईकोर्ट ने 31 जनवरी तक सुरक्षित रखा था फैसला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी हिरासत 5 दिन बढ़ी। रांची के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिमांड बढ़ाई। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा रोकने से जुड़ी याचिका आज होगी। याचिका पर सुनवाई करेगा वाराणसी जिला कोर्ट। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के मैनेजर और एड गर्ल के खिलाफ मुरादाबाद के कोर्ट ने जारी किया कुर्की का आदेश। सोनाक्षी सिन्हा के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। कुवैत से बोट के जरिए भारत पहुंचे 3 युवकों की पुलिस कस्टडी। भारत के रहने वाले हैं तीनों युवक। 2 साल पहले नौकरी के लिए गए थे कुवैत। भारत लौटने के लिए नहीं किया जरूरी प्रक्रियाओं का पालन। और हरदा फैक्ट्री धमाके से जुड़ी खबरें अब 9 सेकंड में। मध्य प्रदेश के हरदा पटाखा फैक्ट्री हादसे में बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला कलेक्टर और एसपी का किया गया है ट्रांसफर। फैक्ट्री में हुए धमाके में हुई थी 11 लोगों की मौत। हरदा फैक्ट्री में हुए हादसे में 2 आरोपियों को जेल भेजा गया। आरोपी राजेश अग्रवाल, मन्नी पटेल को जेल। पुलिस ने सोमेश अग्रवाल को 2 दिन के रिमांड पर लिया। हरदा में हुए हादसे के बाद एक्शन में प्रशासन है। इंदौर में 4 पटाखा गोदाम किए गए हैं सील। नियमों की अनदेखी को लेकर की गई कार्रवाई। हरदा जैसे हादसे से प्रशासन ने लिया सबक। हरदा में हुए हादसे को लेकर सीएम मोहन यादव का बयान। कहा दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। हादसे के अगले दिन हरदा पहुंचे थे सीएम मोहन यादव। हरदा हादसे को लेकर एबीपी न्यूज की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ। राजेश अग्रवाल की एक और फैक्ट्री पर पहुंचा एबीपी न्यूज। खुले में सुखाए जा रहे थे पटाखे। हरदा शहर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है फैक्ट्री। और 9 सेकंड में अब अपराध से जुड़ी खबरें। पटना में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांगी गई रंगदारी। आरएन सिंह ने कक्कड़बाग थाने में दर्ज कराया मामला। पुलिस कर रही रंगदारी मांगने वाले शख्स की तलाश। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में 2 चंदन तस्कर गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान पकड़ा गया 392 किलो लाल चंदन। पुलिस को देखकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे तस्कर। राजस्थान के जालौर में बहू को पीटकर घर से निकालने का आरोप। घर में आने से रोकने के लिए गेट में छोड़ा बिजली का करंट। पुलिस और प्रशासन के दखल के बाद वापस ससुराल पहुंची महिला। अतीक अहमद की ग्रेटर नोएडा स्थित 7 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। अतीक की आलीशान कोठी को प्रशासन ने कब्जे में लिया। पुलिस ने ढोल नगाड़े बजाकर कार्रवाई की। बिहार के समस्तीपुर में आरजेडी नेता के पुत्र को गोली मारी गई। घर में चोरी के दौरान बदमाशों ने गोली मारी। घर में रखा 2 लाख रुपए कैश लेकर फरार हुए बदमाश। और अब अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरें देखते हैं 9 सेकंड न्यूज में। झारखंड में मुठभेड़ के दौरान घायल जवान को एयरलिफ्ट कर भेजा गया रांची। जवान की हालत फिलहाल स्थिर। अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए मौके पर पहुंची थी पुलिस टीम। श्रीनगर में आतंकवादियों ने की गोली मारकर मजदूर की हत्या। एक शख्स गोली लगने से घायल। अमृतसर का रहने वाला था मृतक मजदूर। आतंकवादियों की तलाश कर रहे हैं सुरक्षा बल। हरियाणा के रोहतक में छात्रों का हंगामा। वेटनरी कॉलेज के चेयरमैन और छात्र छात्राओं से बदसलूकी का आरोप है। परीक्षा करीब आते ही फीस में बढ़ोतरी का आरोप। मुंबई में धरने पर बैठे शिक्षक। आजाद मैदान में पिछले 37 दिनों से हो रहा आंदोलन। सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी की मांग। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आग का तांडव। बागे मेहताब इलाके में एक घर जलकर राख। कड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग पर काबू पाया। पास के मकानों को भी नुकसान पहुंचा। बिहार के नवादा में फूड पॉइजनिंग से 5 लोग बीमार। 4 बच्चों की हालत बताई जा रही नाजुक। मां का चल रहा इलाज। खाना खाने के बाद बिगड़ी घर के सदस्यों की तबीयत। बेंगलुरु में पुल निर्माण के दौरान खुदाई में मिली प्राचीन मूर्ति। 11वीं सदी के कल्याण चालुक्य काल की बताई जा रही है मूर्ति। दावे को लेकर तेलंगाना और कर्नाटक के लोग आपस में भिड़े। लखनऊ के आनंद आश्रम का दावा। आश्रम की एक साध्वी ने ली समाधि। साध्वी के पार्थिव शरीर को सुरक्षित करने के लिए आश्रम के लोगों ने दी हाईकोर्ट में याचिका। और चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में देखते हैं मौसम से जुड़ी खबरें।
लद्दाख के करगिल में हो रही बर्फबारी की वजह से कई मार्ग बंद। नेशनल हाईवे 44 पर जमी कई फीट बर्फ। बीआरओ के लोग खुदाई करने वाली मशीन की मदद से बर्फ साफ करने में जुटे। हिमाचल प्रदेश में भी मुसीबत बनने लगी बर्फबारी। कुल्लू और लाहौल स्पीति में बर्फबारी की वजह से कई सड़कें बंद। रोड पर बर्फ जम जाने की वजह से आवाजाही में भी लोगों को दिक्कत। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।